हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमने सीआरपीसी से लिया हुआ है। सेक्शन 28, 29, 366, 325 जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। हम इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट जो है, एमएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें हम देखते हैं इनकी पावर की बात करते हैं कि ये पनिशमेंट कितना कर सकते हैं किसको। मेन जो है वो पनिशमेंट की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 28 देखते हैं। 28 की सब क्लोज 1 में बताया गया है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट कर सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो लॉ में दिया गया है सेक्शन 28 सब क्लोज 1 के तहत कोई भी पनिशमेंट हाई कोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 28 का 2 सब क्लोज 2 देखेंगे तो वहां पे बताता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ। बट अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस किसी को दिया है, जैसे सेशन जज और एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का पनिशमेंट देते हैं, अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस किसी को दिया है तो इसके लिए सबसे पहले कंफर्मेशन लेंगे हाई कोर्ट से। अब ये कहते हैं कि वो कंफर्मेशन का जो प्रोविजंस है वो कहाँ पे है, सीआरपीसी में ही इसके बारे में बताया गया है कि मान लीजिए सेशन जज ने डेथ सेंटेंस किसी को दे दिया है, लेकिन जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक वो कंफर्मेशन ना हो जाए हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 366 के तहत। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन उसमें एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की सेम पावर है 20। उसके बाद सेक्शन 28(3) जिसमें असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बताया गया है, वो उनकी जो पनिशमेंट देने की पावर है वो 10 साल तक है। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेशन जज, एडिशनल जज, असिस्टेंट जज ये सबकी सेम पावर है, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ 10 साल तक का ही पनिशमेंट कर सकता है। उसके बाद हम सेक्शन 29 देखते हैं। सेक्शन 29 की सब क्लोज 1 में जो बताया गया है उसमें सीएमएम और सीजीएम के बारे में बात करता है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो सीएमएम और स्टेट है तो सीजीएम। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में एमएम, हमारी दिल्ली में एमएम कोर्ट बैठती है, उसी तरह स्टेट में जो राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। तो पावर दोनों की सेम है। सीजीएम और सीएमएम, इनकी जो सजा देने की पावर है वो 7 साल तक का है और फाइन जो है अनलिमिटेड है। अब एमएम की कोर्ट का बात करते हैं। एमएम की जो कोर्ट है वो किसी को भी 3 साल तक की सजा कर सकती है और फाइन जो है 10,000, दोनों भी हो सकता है। फाइन जो है 10,000 और पनिशमेंट की पावर है 3 साल तक का। उसके बाद हम अगर उसमें 29 की 3 देखें तो वहाँ बात करता है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो हमारे दिल्ली में नहीं है। अब ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, ये सेक्शन 8 देखें सीआरपीसी का, जहाँ पे बताया गया है कि जिस सिटी का पॉपुलेशन 10 मिलियन से एक्सीड हो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब नोटिफाइड करे। तो इस सेक्शन 8 देखें मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास हमारी दिल्ली में नहीं है, ये स्टेट में होते हैं। जो उनकी पावर बताई गई है वो 1 साल तक की सजा और 5,000 फाइन। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई जो भी चार्जशीट आता है सब एमएम के पास आता है, वो एमएम के पास फाइल होता है। उसके बाद जैसे जो सेशन ट्रायल है वो कमिट हो जाता है सेशन में, सेक्शन 207 209 के तहत। लेकिन जो जहाँ पर एमएम की पावर 3 साल तक है, और कई सेक्शन ऐसे हैं जो आप आईपीसी में देखेंगे वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। जैसे सेक्शन 363 आप देखें, 387 आप देखें, उसमें जो है वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, लेकिन जो पनिशमेंट है वो उसमें 7 साल तक है।
यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो एमएम है, उनकी पावर 3 साल तक की है सज़ा देने की, लेकिन वो ऐसा मैटर ट्राई कर रहे हैं, ऐसा मैटर ट्रायल हो रहा है उनकी कोर्ट में, जहाँ पर पनिशमेंट जो है 7 साल तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जब उनकी पावर ही 3 साल तक की है, तो वो मैटर ट्राई कैसे कर रहे हैं? तो वो ट्रायल तो वहाँ होगा, क्योंकि ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है। लेकिन जब वो पनिशमेंट का वक़्त आएगा, तो उसको जो है सीआरपीसी सेक्शन 325 के तहत वो जो है पनिशमेंट के बाद वो अपने सीजीएम या सीएमएम के पास वो मैटर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल यही है कि एक तो डेथ सेंटेंस जो है सेशन सेशन जज वो जब तक कन्फर्मेशन हाई कोर्ट ना कर दे तब तक वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। दूसरा अगर एमएम ट्रायल 3 साल तक है और पनिशमेंट उसमें 7 साल है तो उसके लिए वो जो है ट्रांसफ़र होगी एट द टाइम ऑफ पनिशमेंट। जब पनिशमेंट देने का ट्रायल तो सारा एमएम के पास होगा लेकिन जब वो सज़ा देने की होता है कि सज़ा पनिशमेंट किया जाए, उस वक़्त वो फ़ाइल जो है सीएमएम के पास या सीजीएम के पास ट्रांसफ़र होगी। तो ये छोटा-सा है इसमें टेक्निकल भी है और कई बार इसमें से क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में 1-1 नंबर 2-2 1-1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि पावर ऑफ द एमएम क्या है, सेशन जज की पावर कितनी है, एडिशनल सेशन जज की क्या है, तो ये प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा-सा है, इसमें 3-4 सेक्शन एक-दूसरे से रिलेवेंट हैं और ठीक है, तो अगर इसमें इतना ही है और कुछ और किसी को नया कुछ मिले तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।